हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर सीबीएसई का प्राइवेट एग्जाम्स का फॉर्म फिल करने वाले हो तो उसके बारे में जानेंगे कि आपका वैल्यू कितना है, सीबीएसई प्राइवेट एग्जाम देने के इफेक्ट्स क्या क्या है, कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, कहाँ पे नहीं अप्लाई कर सकते हो, वैल्यू कितना है, साथ साथ आपकी मार्कशीट पे क्या दिखता है, वो सारे डिटेल्स में बात करने वाले हैं। एंड ये भी जानेंगे कि सीबीएसई प्राइवेट कौन कौन अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बात समझते हैं कि सीबीएसई प्राइवेट कौन अप्लाई करता है। तो जो बच्चे आप लोगों ने कंपार्टमेंट 1 दिया था और कंपार्टमेंट पहली बार में, जैसे सीबीएसई 3 चांस देता है कंपार्टमेंट एग्जाम क्लियर करने के लिए, तो पहले चांस कंपार्टमेंट का आप क्लियर नहीं कर पाए थे तो आपके पास अब सेकंड चांस के लिए फॉर्म आएगा। तो जब सेकंड चांस ऑफ कंपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई करते हो तो आप सीबीएसई प्राइवेट बन जाते हो। एंड जो लास्ट चांस ऑफ इंप्रूवमेंट है, जैसे एक सब्जेक्ट का आपने इंप्रूवमेंट ऑलरेडी दे दिया है, अब आपको लास्ट चांस मिलेगा आप जिसमें आप एक या एक से अधिक सब्जेक्ट के लिए इंप्रूवमेंट अप्लाई कर पाते हो, तो वो इंप्रूवमेंट भी आपका सीबीएसई प्राइवेट में आता है। इनकेस आपका एसेंशियल रिपीट आ गया था सीबीएसई में और आपको अभी जो पहली बार एसेंशियल रिपीट का पेपर देने वाले हो, या अभी आप 2022 में भी एसेंशियल रिपीट था, 23 में भी आ गया था और अब भी देने वाले हो एसेंशियल रिपीट के लिए फॉर्म फिल करोगे सारे सब्जेक्ट्स के लिए, तो ये भी सीबीएसई प्राइवेट में ही आता है। ठीक है, एंड अगर एडिशनल सब्जेक्ट में किसी सब्जेक्ट के लिए आप अपग्रेड करना चाहते हो, जैसे मैथमेटिक्स है, अगर आपका बायो था पहले, अब मैथ्स के लिए आप एडिशनल देना चाहते हो, तो वो भी आपका जो है एज एन एडिशनल सब्जेक्ट जो है सीबीएसई प्राइवेट में आता है। तो जो भी स्टूडेंट्स आप लोग इस बार सीबीएसई का प्राइवेट फॉर्म भरने वाले, मतलब जो इस बार अगस्त में फॉर्म आने वाले हैं और आप अप्लाई करने वाले हो, किसी भी कैटेगरी में अप्लाई करोगे, वो सभी काउंट होता है सीबीएसई प्राइवेट के तरीके। आप रेगुलर अब नहीं रह गए हो, रेगुलर मतलब होता है कि आप स्कूल में जा रहे हो, ठीक है, उसे रेगुलर बोलते हैं, क्योंकि आपको आप घर से करना है तो इसे हम लोग सीबीएसई प्राइवेट बोलते हैं। अब आप रेगुलर कर भी नहीं सकते हो। एक रिक्वेस्ट है आप लोग से, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे कि आपके जो भी नोटिफिकेशंस आने वाला है, फॉर्म का हो गया या आपको प्रैक्टिकल्स के लिए हो गया या स्टडी मटेरियल जो हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, सिलेबस प्रोवाइड करने वाले हैं, वो आपको मिल जाए। एंड साथ साथ अगर आप लोगों ने सफलता बैच और फोकस बैच को ज्वाइन कर लिया है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं ज्वाइन किया है तो उसे कंसीडर कीजिए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। उसमें हम लोग A to Z सारा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, एक और चीज़ है, आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे हो कि बार बार आप सब्सक्राइब करने के लिए क्यों कह रहे हो, क्या ये मैंडेटरी है? यस, इट इज़ मैंडेटरी, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो हम लोग परेशान हो जाते हैं बाद में, जब आप ईमेल करते हो या कमेंट करते हो और ईमेल वो हम लोग एग्जाम के फॉर्म के बाद देख पाते हैं, तब हमें बहुत पेन होता है कि काश टाइम पे देख लिया होता कि इनका फॉर्म अप्लाई करवा दिया होता है हम लोग। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी है कि सीबीएसई की वैल्यू क्या है। एक्चुअल में सीबीएसई प्राइवेट जो है क्या उतना ही वैल्यूएबल है जितना रेगुलर स्टूडेंट्स हैं? हाँ, उतना ही रहता है। क्या आप जेई के लिए अप्लाई कर सकते हो, नीट के लिए अप्लाई कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, उतना ही अप्लाई कर सकते हो जितना रेगुलर स्टूडेंट्स इसके लिए हैं। मतलब अगर आपने आईआईटी जेई के लिए इंप्रूवमेंट देके जाना रहे हो तो आप लोग एलिजिबल हो। 75% क्राइटेरिया कंप्लीट होगा तभी तो जेई में जाओगे। नीट के लिए भी आप एलिजिबल हो, इनकेस अगर आप फेल हो गए थे या आपका कंपार्टमेंट है तो भी आप कंपार्टमेंट क्लियर करने के बाद नीट में जा सकते हो। गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो हर एक जगह पे आपका वैलिड है। अब कहाँ पे ये वैलिड नहीं है, अब यहाँ पे एक चीज़ आता है, जैसे कि ये अब मैं नहीं जानता कि कोई और भी मना कर रहा है, बट बिट्स जो है वो कहता है कि इंप्रूवमेंट अगर आप दे रहे हो 2 या 3 सब्जेक्ट्स में तो हम अलाउ नहीं करेंगे एडमिशन के लिए। उनको चाहिए कि सिंगल मार्कशीट हो और सारे सब्जेक्ट्स को मिला के 75 अबव आ जाए। तो बिट्स में बस मेरे को जहाँ तक पता है कि इंप्रूवमेंट जो है 2-3 सब्जेक्ट्स के लिए अलाउ नहीं है। बाकी सभी अगर फेलियर में आपने अप्लाई किया था और 75 से ऊपर आ जाता है तो आप बिट्स में भी जा सकते हो अपना, ठीक है, एंट्रेंस देने के बाद से। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरी होते हैं कि भैया मैं कंपार्टमेंट एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मतलब सेकंड कंपार्टमेंट जब प्राइवेट दूंगा तो हमारी मार्कशीट पे क्या क्या शो करेगा, क्या ये बताएगा कि मैं कंपार्टमेंट आ गया था और कंपार्टमेंट क्लियर कर रहा हूँ, और पासिंग ईयर क्या रहेगा। तो अब जब कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई करते हो तो आपके मार्कशीट पे एक ही साइन आता है, जहाँ पे स्कूल नेम लिखा होता है वहाँ पे लिख के आता है सीबीएसई प्राइवेट, ये मेंशन रहता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं रहता। सारे सब्जेक्ट्स आपके आएंगे सिंगल मार्कशीट में। अगर आप कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो, कंपार्टमेंट क्लियर जैसे ही होता है आपके सारे सब्जेक्ट का मार्कशीट आपके दरवाजे पे सीबीएसई पोस्ट करा देता है। उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है और किसी एक में सीबीएसई अलाउ करता है कंपार्टमेंट क्लियर करने के लिए, तो उसकी जगह पे आप एसेंशियल रिपीट के तरीके अप्लाई करके सारे सब्जेक्ट का पेपर देते हैं ना, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज आपका फिर से जो है एज पास हो जाओगे, लेकिन किसी मेजर सब्जेक्ट में आपका आरटी फिर भी दिखाएगा। ठीक है, बाकी कोई इश्यू नहीं रहता है, तो इसके लिए बिग नो है। ठीक है, आगे बात करते हैं इंप्रूवमेंट एग्जाम जब देते हो तो इंप्रूवमेंट की मार्कशीट पे क्या साइन रहते हैं। तो इंप्रूवमेंट के मार्कशीट पे बस इतना ही लिखा होता है कि अपीयर्ड फॉर इंप्रूवमेंट एग्जाम्स। तो अपीयर्ड फॉर इंप्रूवमेंट लिख के आएगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक पास का सर्टिफिकेट है। तो पास स्टूडेंट हो गए तो आपके पास 2 सर्टिफिकेट हो जाएंगे, तो आप एक बार में 2 कॉलेजेस में अपीयर हो सकते हो, जो कि इलीगल होता है। तो आपके पास एक सिंगल पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा होता है वो मार्कशीट जो दूसरा आता है कि अपीयर फॉर इंप्रूवमेंट। अब इसमें एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करोगे तब भी यही लिख के आएगा, और 5 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करोगे तब भी यही लिख के आता है।
उसके साथ साथ एक और चीज़ मेंशन रहेगा कि आपका रिजल्ट में जैसे पास कहीं लिखा होता है, कंपार्टमेंट लिखा होता है या जो भी साइन आते हैं, तो वहाँ पे आपको 4 टाइम x देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। 4 टाइम x ये होता है कि आपका रिजल्ट जो है कंप्लीट नहीं हो पाया, या आपका जो भी डिक्लेयर हो रहा है वो जो है रिजल्ट 2-3 सब्जेक्ट्स का हो रहा है या 5 सब्जेक्ट का हो रहा है, बट इस पर पास मार्कशीट आपको नहीं दी जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है, अगर आप फेल्ड स्टूडेंट्स के तरीके अप्लाई करते हो तो आपके मार्कशीट पे क्या क्या साइन रहते हैं। तो सिमिलर टू कंपार्टमेंट आपका कोई दूसरा साइन नहीं रहेगा, केवल आपको प्राइवेट स्टूडेंट्स वहाँ पे लिख के आ जाता है कि आप जो है स्कूल नेम के जगह पे प्राइवेट आ जाते हैं और स्कूल के कोड के जगह पे 9994 4 टाइम 5 टाइम्स आ जाता है। तो बाकी सारी चीज़ें नहीं रहेगा, ठीक है। उसके लिए आपको परेशान नहीं हो रहा है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप सीबीएसई प्राइवेट का तरीका है तो आपको हर जगह पे उतनी ही वैलिडिटी मिलती है जितना आपका सीबीएसई रेगुलर का मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि जब कोई वैल्यू में चेंज नहीं है तो इसका नाम सीबीएसई प्राइवेट क्यों देते हैं, क्यों ना इसे भी रेगुलर बोल देते हैं हम लोग। रेगुलर इसलिए नहीं बोलते क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि आपका रेगुलर मतलब वो होता है जो स्कूल में जा रहे हैं, रेगुलरली क्लासेस ले रहे हैं एंड देन आप एग्जाम में अपेयर होते हो। तो सीबीएसई को अगर कुछ चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना है तो वो बताता है कि जो बच्चे ऑनलाइन खुद से फॉर्म अप्लाई किए हैं और एग्जाम्स के लिए अपेयर हो रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो उसे हम लोग बोलेंगे सीबीएसई प्राइवेट, एंड जो स्कूल उनके लिए अप्लाई करता है तो उसे हम लोग बोल देंगे सीबीएसई रेगुलर। और भी कोई यहाँ पे नुकसान नहीं है इसके लिए, ठीक है। होपिंग डेट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।